की आंसर डिपॉजिट नहीं करवाई है, वो आज डिपॉजिट करवाएंगे। ठीक है बच्चे। मैम मेरी हासिल देश की पहली दिव्यांग महिला खिलाड़ी है अरुणिमा सिन्हा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की भारत ही नहीं बल्कि संसार की प्रथम दिव्यांग महिला है। ओके युवराज, जो आपने अभी रीड किया ना बच्चे, इसको एक बार फिर से रीड करो, दोबारा से स्टार्टिंग से फिर से रीड कीजिए। दिव्यांग वाकितों के लिए नो बच्चे, व्यक्तियों, क्या है? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैरालंपिक। तो आधा है तो उसको हम हल्के से बोलेंगे, ठीक है? जब भी कोई शब्द आधा होता है तो कैसे बोले, प्रोनाउंसिएशन कैसे होनी उसकी? स्तर। बोलो, दोबारा से बोलो। जो शब्द नहीं बोलने आता है आपको, तो बार बार बोलने की कोशिश करो। स्तर पर पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। हाँ देखो युवराज, सुनो बेटे मेरी बात ध्यान से, कैसे रीड करना है आपने, आराम से, ताकि जो बच्चे सुन रहे हैं उनको समझ भी आए कि आप क्या बोल रहे हो। ठीक है? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दो दो तीन तीन शब्द बोलने हैं, ठीक है? दो तीन शब्द इकट्ठे बोलने, बीच में रुकना है ताकि जो सुनने वाले उनको समझ आए कि आप क्या बोल रहे हो। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक है? अभी नेक्स्ट लाइन बोलेंगे, वैसे बोलना है। व्हील चेयर पर बैठकर सारे काम कुशलता पूर्वक करने वाले दीपा वाली, ल को ई की मात्रा है, वाली। कुशलता पूर्वक करने वाली दीपा मलिक पैरालंपिक में पदक हासिल करने वाले देश की पहली दिव्यांग महिला खिलाड़ी है। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की नहीं बल्कि संसार की प्रथम दिव्यांग महिला है। हाँ युवराज, अपने बच्चे प्रैक्टिस करनी है। देखो अभी पहले आप रीडिंग कर रहे थे तो आप कितना रुक रुक कर बोल रहे थे, ठीक है? जब आपने फर्स्ट टाइम रीडिंग की और अब जब आपने सेकंड टाइम रीडिंग की, उसमें फर्क आया ना? तो आप प्रैक्टिस नहीं करते घर में, तभी आपको रीडिंग करने नहीं आती है। ठीक है? अगर ज्यादा पेज आपने वन पेज जो है वो रीड करना है। दीदी में बच्चे, मैंने कितनी बार बोले, अगर टीचर कुछ बोल रहा है तो उसको सुन लो, फिर उसके बाद अपनी बात कंप्लीट करो। ठीक है? मुझे पता है आपने लेट ज्वाइन किया है क्लास को। पेज नंबर 95 ओपन करेंगे अपनी डिस्कवरिंग बुक में। अगर कोई बोल रहा है तो उसको सुनो पहले, फिर उसके बाद अपनी बात रखो। पेज नंबर 95 ओपन करेंगे आप अपनी डिस्कवरिंग बुक में। लेसन नंबर 7 है आपका, नक्चड़ी राजकुमारी। ठीक है युवराज, सभी बच्चों को बोल रही हूँ, घर में बच्चे डेली प्रैक्टिस किया करो। वन पेज आपने एटलीस्ट आपने डेली रीड करना है, क्योंकि आपकी वरना आपकी रीडिंग की हैबिट खत्म हो जाएगी। फिर आपको रीड करने नहीं आएगा तो आप लर्न कैसे करेंगे? लर्न नहीं होगा तो आप लिख नहीं पाओगे फिर। ठीक है? तो डेली वन पेज आपने डेली कोई भी निकाली उसका डेली पेज जो है वो रीड किया। ठीक है? नेक्स्ट स्टूडेंट, रोल नंबर 2 आयुष कुमार 1846। आयुष। यस रिधिमा। मैम हमारे घर में मैम लाइट नहीं, और मैम फोन की बैटरी मैम का
कम है 1%। मैम आप अटेंडेंस ले लो मैम। बच्चे अटेंडेंस के लिए आप क्लास ज्वाइन करते हो, मुझे ये बताओ पहले। मैम हमारे घर में लाइट नहीं। आपके लिए अटेंडेंस मायने रखती है, इसके लिए आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो कि आपकी एब्सेंट हो जाएगी? नो मैम, मैम आप मैम अटेंडेंस ले लो मैम, हमारे घर में मैं भी कल मैं से लाइट मानती हूँ कि आपके घर में लाइट की प्रॉब्लम होगी, इस टाइम नहीं होगी, ठीक है, बट आपको पता है कि मॉर्निंग में आपकी क्लासेज है तो रात को ही बैटरी चार्ज कर लिया करो, क्योंकि अभी आपकी मैम सेकंड क्लास हुई, सेकंड क्लास में कितनी बैटरी खत्म होगी स्टार्टिंग में ही आपकी? मैम कल से नहीं थी ना हमारे घर में लाइट। ओके कोई बात नहीं, जब तक आपकी क्लास मतलब कौन देता है आपका, ठीक है, बैटरी, तब तक कीजिए क्लास को ज्वाइन, बाद में अगर डेड हो जाएगी तो लीव कर लेना आप, ठीक है। अटेंडेंस के लिए नहीं आपने ये करना कि हाँ मैम हमारी अटेंडेंस ले लो, हमारी लाइट नहीं है, हमें कहीं जाना है, ठीक है, इसके लिए क्लास ज्वाइन नहीं करनी है आपने। नेक्स्ट स्टूडेंट रोल नंबर 2 आयुष कुमार 1846। यस बच्चे, नेक्स्ट पैराग्राफ आप रीड करेंगे। मेरा स्कूल घर से इतनी दूर है कि स्टार्टिंग यहाँ से जहाँ पे इसने युवराज ने छोड़ा उसकी नेक्स्ट लाइन रीड कीजिए। मेरी बड़ी बहन 10 साल की है। सब लोग उसे पेनी नाम से बुलाते हैं। मैं पेनी नहीं बच्चे, पैनी, क्या नाम है? पैनी, ए की मात्रा है, ठीक है। मेरी बड़ी बहन, इस तरह से रीड करना है, रीडिंग देखो, मेरी बड़ी बहन 10 साल की है। मम्मी सब लोग, ठीक है, मैं बेटी उसे एक्सक्यूज मी मैम, चढ़ी राजकुमारी लाती मैम हूँ। इधर पेनी लिखा है। पैनी और पैटी दो सिस्टर्स हैं, ठीक है, दो बहनों की कहानी है, ये ध्यान से सुनेंगे। यस बच्चे बोलो आगे। पैटी उसे नकचड़ी आयुष आयुष बच्ची अनम्यूट करो पहले अपने आप को, आप म्यूट हो। क्योंकि वह दिन भर अपने पहियों वाले सिंहासन पर बैठकर सब लोगों पर हुकुम चलाती है। जब हम बाजार जाते हैं तो नक्चड़ी कुमारी अपने सिंहासन पर बैठी रहती है और पापा उसके रथ और पीछे से धक्का देते हैं। रथ में बैठकर वह किसी मशहूर फिल्म स्टार की तरह लोगों को देखकर मुस्कुराती है और हाथ हिलाती है। मेरी मम्मी उसकी बैसाखियां ढोती हैं और मैं नौकरानी जैसे सारी शॉपिंग का बोझ ढोती हूँ। पूरा परिवार नानी नाना दादा दादी चाचा मामा चचेरे मोसेरे मतलब जो कजन सिस्टर ब्रदर होते हैं ना आपके, उनको हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे चचेरे चाचा के जो बच्चे होंगे उनको बोलेंगे चचेरे भाई बहन, ठीक है, और मोसेरे जो मासी के बच्चे होंगे, ठीक है, उसे बोलते हैं हम मोसेरे भाई बहन।
जो आपके कजन सिस्टर ब्रदर होते हैं, ठीक है। सभी नक्चड़ी नक्चड़ी राजकुमारी को प्यार करते हैं। नक्चड़ी मतलब नखरे गले वाली, ठीक लगते है। हैं। नक्चड़ी का अर्थ है नखरे वाली। आगे गले लगते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। मेरा स्कूल घर के इतनी दूर है कि मुझे वहां पहुंचने के लिए बस में घंटों बिताने पड़ते हैं। परंतु नक्चड़ी राजकुमारी घर के पास वाले नए स्कूल में अपनी व्हील चेयर पर बैठकर एक सेकंड में पहुंच जाती है। जब बारिश होती है, बड़ी राजकुमारी को सिंहासन के साथ कार में लाते हैं और एक सेकंड में एक घर पहुंचाते हैं और मैं कीचड़ में पीले रंग के गंदे रेनकोट को पहन घंटों बस का इंतजार करती हूँ। एक दिन ओके, आयु स्टॉप बेटा, आयु स्टॉप बेटा। देखो बच्चे, आप रीड तो कर रहे हो ना, आपने भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कि जो आप बीच में रुक रहे हो, जो बोलने का तरीका, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कि आपने जब आप रीड करते हो तो 2-3 वर्ड जो आपने इकट्ठे बोलने होते हैं। आपको पहले आप जैसे आप लोग 4th क्लास में आप लोगों ने जो चिन्ह लगाए होते हैं, विराम चिन्ह पढ़े थे ना, जो बीच में विराम चिन्हों का प्रयोग किया होता है वाक्य में, क्यों किया होता है? ये हमें साइन होते हैं कि कब हमने रुकना है, कितनी देर के लिए रुकना है। जैसे आपको पता है कोमा, जो जिसको आप हिंदी में अलग विराम बोलते हैं, तो ये अगर बीच में वाक्य में कहीं लगा है तो इसका मतलब कि आपको यहाँ पे क्या है, रुकना है। जब पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम मतलब यहाँ पे आपका वाक्य, जो आपकी जो बात है वो कंप्लीट हो रही है, तो वहां पे आपने थोड़ा ज्यादा रुकना है, ठीक है। तो ये जो बीच में चिन्ह लगाए तो इसीलिए लगाए होते हैं कि कहाँ पे हमें स्टॉप करना है, कैसे हमें शब्द जो है वो बोलने हैं, ठीक है। तो बोलने का जो तरीका है वो आपका सही होना चाहिए, ओके। कि आप जब रीड कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो वो दूसरे को समझ आए कि आप क्या बोल रहे हो, ओके। इस चीज की आपने प्रैक्टिस करनी है बोलने की। रोल नंबर 3 अदिति सूर्या। यस मैम। यस बच्चे, नेक्स्ट पैराग्राफ आप रीड करेंगे। ओके मैम। एक दिन पेड़ के पीछे उसका सिंहासन खड़ा देखकर मेरे दिमाग में दुनिया का सबसे ग्रेट आइडिया आया। आज मैं राजकुमारी बनूंगी। मैं झट से मुलायम गंदी वाले सिंहासन पर बैठ गई। उसको मिट्टी और घास पर चलाना काफी कठिन था, इसलिए मैं उसे खींचकर सामने के बरामदे में लाई। अब मेरा हर मिनट इसी सिंहासन पर बीतेगा, मैंने अपने आप से कहा। ओके, तो अभी आप थोड़ा सा समझ लेंगे, पहले रुकिए अदिति। देखो बच्चे, इसमें क्या है, नक्चड़ी राजकुमारी लेसन में आपके 2 सिस्टर हैं, ठीक है, पैटी और पैनी, ठीक है। जो पैनी है वो पैटी की सिस्टर बड़ी है, वो उससे 10 साल जो है बड़ी है, ठीक है। जो पैनी है ना, वो क्या है, व्हील चेयर पे बैठती है, मतलब कि वो अपाहिज है, ठीक है। दिव्यांग मतलब अपाहिज है, वो चल फिर नहीं सकती, ठीक है। वो चलने के लिए किसका सहारा लेती है, व्हील चेयर पे। अब नेचुरली कि वो व्हील चेयर पे बैठती है तो हर कोई क्या था, उसकी मदद करता था, उसके पेरेंट्स का ज्यादा ध्यान रखते थे, ठीक है। जो उसकी छोटी सिस्टर होती है पैटी, ठीक है, वो उसे क्या बोलकर बुलाती है पैनी को, नक्चड़ी राजकुमारी। नक्चड़ी राजकुमारी मतलब नखरे वाली, ठीक है, नखरे वाली राजकुमारी कहकर बुलाती थी। क्यों बुलाती थी? क्योंकि उसे लगता था कि अब पैनी जो है वो चल फिर नहीं सकती है, ठीक है। तो उसकी हर कोई, जैसे उसके पेरेंट्स उसका ज्यादा ध्यान रखते हैं, ठीक है। जब वो अपने मतलब इस पे व्हील चेयर पे बैठे थे, अब नेचुरली उससे कोई चीज उसने लेनी होगी, मांगनी होगी, तो वो क्या करती थी,
जैसे आप अपने मम्मा पापा को बोलती थी, अपनी बहन को बोलती थी, ठीक है। तो जो उसकी सिस्टर है उसे लगता था कि हम पे क्या है, इस पे व्हील चेयर पे बैठ के हम हमारे ऊपर क्या हुक्म चला रही है, ठीक है। उनको वो व्हील चेयर को क्या बोलती थी, सिंहासन बोलती थी, कि उसे लगता था कि जो पैनी है वो क्या व्हील चेयर पर बैठ करके है हम पर हुक्म चलाती है, ठीक है। और सब कोई उसका ख्याल रखते हैं। अब पैनी का आपको पता है वो चल फिर नहीं सकती थी, तो उसके पेरेंट्स ने क्या किया था, उसका जो स्कूल था घर के नजदीक कोई स्कूल होगा, ठीक है, उसमें उसका एडमिशन करवा दिया था, ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, इजिली मतलब उसके पेरेंट्स को स्कूल में छोड़ आए, लेकर आए, ठीक है। अब वो जो पैनी थी, पैटी थी, उसका स्कूल काफी दूर था, उसे दूर जाना पड़ता था, ठीक है। तो वो चीजें देखकर उसे क्या था, अपनी बहन से थोड़ी जेलस टाइप फील होता था, ठीक है। तो वो उसको क्या बोलती है कि एक दिन क्या होता है कि वो देखती है कि अब देखो इसकी सिस्टर का स्कूल भी नजदीक है, उसके पापा क्या करते हैं, उसको गाड़ी में बिठाते हैं और 1 मिनट में उसको स्कूल छोड़ आते हैं, ठीक है। पर जो पैटी है उसको घंटों मतलब बस का इंतजार करना पड़ता था, ठीक है। उसको स्कूल भी काफी दूर था जाने के लिए। एक दिन क्या होता है कि वो पेड़ के पास उसका जो पैनी का व्हील चेयर होता है वो रखा होता है, ठीक है। और वो उसे देखती है और वो सोचती कि मैं भी इसके ऊपर बैठूंगी, ठीक है, और मजे करूंगी जैसे पैनी करती है। तो उसके आगे आप लोग अब पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। अदिति, मैम स्टार्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। व्हील चेयर पर नक्चड़ी राजकुमारी के स्कूल तक जाने की ठानी। सड़क तक जाने के लिए घास पर एक डाल था। मैंने व्हील ढाल, चेयर ढाल, डाल नहीं बेटा, ढाल, ठीक है। मैंने व्हील चेयर पर बैठकर उसे जोर का धक्का, एक धक्का धड़ाम से नीचे गिरी। व्हील चेयर मेरे ऊपर आकर गिर। मेरे घुटनों में कुछ खरोंचें आई। मेरी बेवकूफी पर हंसने के लिए आसपास कोई नहीं था। यह देख मैं खुश हुई। क्या नक्चड़ी राजकुमारी ने भी व्हील चेयर सीखते समय इसी तरह पटकी खाई होगी, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो पैटी है वो क्या सोचती है, जब उसे वो व्हील चेयर को खड़ा देखती है, ठीक है, एक पेड़ के नीचे, तो वो सोचती है कि मैं भी आज क्या हूँ, राजकुमारी बन जाती हूँ और इस मुलायम गद्दी में क्या हूँ, बैठती हूँ, ठीक है। और उसको मिट्टी या घास पर चलाना क्या कठिन था उसके लिए। वो क्या करती है, उसको खींचती है और उसके ऊपर बैठ जाती है, ठीक है। और वो सोचती है कि मैं क्यों ना एक चक्कर कहाँ तक लगा के आऊं, जहां तक क्या था, पैनी का स्कूल था। और वो उसके ऊपर बैठ जाती है, ठीक है। अब वो बैठ जाती है, उसको चलाने के लिए वो क्या करती है, धक्का लगाती है उसको, ठीक है। जैसे ही वो धक्का लगाती है वो धड़ाम करके क्या नीचे गिर जाती है। फिर उसको जब वो नीचे गिर जाती है तो वो उसको क्या है, खरोंचे भी आती है। नेचुरली जब वो नीचे गिरेगी तो उसे लगेगी, ठीक है। अब वो अपने देखती है, आसपास देखती है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा कि मैं नीचे गिर गई, ठीक है। पर उस समय क्या होता है, सड़क में कोई भी नहीं होता है। फिर वो सोचती कि जब मतलब पैनी व्हील चेयर पर बैठी थी, जब उसने उस चीज को चलाना सीखा था, तो क्या वो भी वैसे ही नीचे गिरी होगी जैसे मैं गिरी हूँ। नेक्स्ट। फिर मैंने अपने सिंहासन को सीधा किया और दोबारा उस पर बैठी। धीरे धीरे मैं सड़क पार करने के लिए कोने तक गई। जैसे ही मैं सड़क के बीचों बीच पहुंची, वैसे ही सिग्नल की हो गई। मेरी तरफ चारों ओर से कारें और ट्रक बढ़ने लगे। अब आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इसमें देखो वो बीच में फंस गई है जो पैटी है, ठीक है, व्हील चेयर को लेकर। और साइड में कितने सारे जो व्हीकल है वो चले हुए हैं, ठीक है। मैम स्टार्ट। यस बच्चे पढ़िए। मैं बहुत सहम गई। अंत में ट्रैफिक रुका। सिग्नल की लाल बत्ती जली। अब तक मैं सड़क पार कर चुकी थी। अब थोड़ी ओके स्टॉप अदिति, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट रोल नंबर 4 अमृत। रोल नंबर 4 अमृत। नो
रोल नंबर 5 प्रिंस, 5 प्रिंस, रोल नंबर 5 1850. No. रोल नंबर 6 काव्या 1851. मैम। यस मैम। यस, नेक्स्ट लाइन आप रीड करेंगे। अब थोड़ी चढ़ाई थी, व्हील चेयर के ऊपर चढ़ने में इतनी ताकत लगानी पड़ी कि मुझे लगा जैसे मेरे हाथ ही टूट गए हों। एक अंकल आंटी ने मुझे और मेरे सिंहासन को गौर से देखा और फिर वहां से खिसक लिए। क्या नकचड़ी राजकुमारी ने भी ऐसा अनुभव झेले होंगे? तभी अचानक बारिश की बूंदें टप टप करके गिरने लगी। मैंने पूरी ताकत लगाकर व्हील चेयर को चलाया। उसके पहिए गीली मिट्टी के नीचे घिसते जा रहे थे। फिर पहियों ने घूमना बंद कर दिया। जब मैं सिंहासन से कूदकर नीचे आई तो मेरे पैर और मेरी नई सैंडल भी मिट्टी में धंस गए। बड़ी मुश्किल से मैंने व्हील चेयर को निकाला। अब तक मैं पूरी तरह मिट्टी से सन चुकी थी और पानी में भी भीग चुकी थी। अब शायद सिंहासन छोड़ने का समय आ गया था। सड़क के उस पार स्थित अपने घर के बरामदे में मुझे पापा खड़े नजर आए। वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, परंतु कारों और ट्रकों के शोर से उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। देखती सड़क की तरफ फट रही थी। मैंने किसी तरह ओके, स्टॉप काव्या बेटा, स्टॉप। नेक्स्ट स्टूडेंट रोल नंबर 6 7 शानवी 1852. अनम्यूट करो बच्चे अपने आप को। यस बच्चे, नेक्स्ट लाइन रीड करेंगे आप। करने मेरी बिल्कुल। ये शानवी कहाँ रीड कर रहे हैं बच्चे आप? मैम नेक्स्ट लाइन। आपकी साउंड नहीं आ रही है मुझे, बोलो जोर से। मैंने किसी तरह ये शानवी बोलो। तू क्यों नहीं बोल रही है? तू क्यों नहीं बोल रही है जोर से? मैम पूछ रहे हैं तू क्यों नहीं बोल रही है? क्या नहीं आ रहा है बता मेरे को। बोलो। कहाँ पे? बिल्कुल मंशा नहीं थी। मैं माफी चाहती हूँ। मैंने कहा सिंहासन। मम्मी ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारा मतलब? एक्सक्यूज मी मैम। वही एक्सक्यूज मी मैम। यस बच्चे। मैम सानवी ने तो मैंने किसी तरह व्हील चेयर वाली लाइन तो पढ़ी नहीं। इसने नेक्स्ट लाइन से रीड करना स्टार्ट किया है। हमें लगा तुम कहीं खो गई हो।
आप व्हील चेयर को तो नहीं तलाश रहे थे? मैंने पूछा। पेटी है कि पैटी है? पैटी, हम तुम्हें तलाश रहे थे। कहते हुए मम्मी ने मुझे अपने सीने से चिपका लिया। घर आकर उन्होंने मुझे रगड़ कर नहलाया और फिर पलंग पर लिटाया जैसे कि वह वे पेनी के साथ करती थी। कुछ देर बाद मम्मी पापा गुड नाइट कहकर चले गए, पर मेरी आंखों से नींद गायब थी। मैं अकेले काफी देर तक सोचती रही और दुआएं मांगती रही कि मेरी बहन को जिस काम में खुशी मिले वह उसे कर पाए। अब मुझे लग रहा था कि नक्चड़ी राजकुमारी उसके लिए शायद सही नाम नहीं है। ठीक है शानवी बच्चे, आपने भी प्रैक्टिस करनी है रीडिंग की। ठीक है, बोलना तो आपने ठीक है, पर आप बीच में रुक रहे हो ना, रुकना नहीं है। ठीक है, आराम, डरना भी नहीं है आपने। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है बोलने की। वैसे आपने ठीक बोला है, पर जो आप बीच बीच में रुक रहे हो, ठीक है, डर रीडिंग करते समय, ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए आप में। ठीक है, जो आता है बोलिए। रीडिंग तो आपको आती है, वर्णों की पहचान है, मात्राओं की पहचान है। ठीक है, जो अगर कोई वर्ड नहीं बोलने आता है आपको तो उसको मन में बोलिए। ठीक है, फिर बोलिए। ओके, तो आपने ये लेसन पढ़ा। ठीक है, नक्चड़ी राजकुमारी। तो इसमें देखो बच्चे, पैटी और पैनी की स्टोरी है, आपने पढ़ा। इसमें जो पैनी है वो व्हीलचेयर पर बैठती है। ठीक है, पैनी जो उसकी सिस्टर है पैटी, ठीक है, वो उसे नक्चड़ी राजकुमारी कहकर बुलाती है। क्यों बुलाती है?